प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो उन्होंने हम लोगों को दिया है इसमें है। और हम सब उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनके ईश्वर को प्रार्थना करने वाले हैं। तो मेरा दिन मेरा कोई भी सदस्य प्रार्थना करूँ। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन ये जो आपने सुंदर दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन इस दिन में आपने हम सब लोग की रक्षा करी उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग रास्ते के हर एक खौफ खतरों से बच के अच्छे से स्कूल गए और अच्छे से स्कूल आए उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। मानते हैं कि अब ये शाम आप इस प्रेयर में आप इस जगह पे आप अपने कोने कोने पाँव पर इसे रखिए खुदावन। इस जगह को जब इस जगह आज प्रेयर मीटिंग होगी खुदावन जो आपका दास आप वचन सुनाने लोग को वो हम लोग उसको सुनकर उस पर चलने वाले बन सके कि हम लोग को सामर्थ्य मिले। मांगते हैं कि आप जहाँ पर सब लोग हैं जहाँ से भी आए खुदावन सही रास्ते के हर खौफ से उनको भी बचाइएगा। हम बच्चों को भी साथ रहिएगा मेरे भी साथ रहिएगा खुदावन। हम लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें मैं अच्छे से अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई करूँ। आप हर एक चीज़ से मेरे को अच्छा रखिएगा। इस प्रार्थना को आपके पैर में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए कीजिए आमीन। भाई हम लोग सब गीत क्यों करते हैं। पहले फर्स्ट क्यों बोला मेरी सिस्टर
कस के बोलिए। इसके भी जीवन में कुछ भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम सब लोग फिर से एकत्रित हैं एक साथ और ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग हैं। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग काफ़ी परेशान थे कि बेटी का एडमिशन कहाँ हो, कैसे हो, क्या होगा ईश्वर, लेकिन ईश्वर की मर्जी होती है। और फिर जो है मैंने अपने स्कूल में उसका एडमिशन कराया और एडमिशन हो गया उसका, और अब जो है उसकी अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम लोग सब वचन के ओर चलते हैं जो खुदावन के दवार से हम सबके लिए लेकर आए हैं। मैं भी तुम लोग को धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत दिल से, अपने मन से। मेरा जब ठीक किया है, इतनी तकलीफ थी कि हम लोग बहुत परेशान थे कि हम लोग को लगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन बचाने हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के हाँ आगे हम लोग जिस तरह की प्रभु ने बहुत बहुत बचाया, बहुत हम लोगों को हर परेशानी और मुसीबत से बचाने वाले थे। क्या तो तू फिक्र ना कर, मैं खुद फिक्र करता हूँ। धन्यवाद। Praise the Lord. तो आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दवार से हम सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के वचन को जाने, उसके वचन में बैठे और एक आहा भरें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब आपके अंदर एक धीरज रूपी धन होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप एक आहा भरेंगे, एक बार जोएंगे। लेकिन जब आपके जीवन में धीरज रूपी धन समाप्त हो जाता है, तब आप बाढ़ जोना और पिता के वचन को सुनना और उसके वचन में मन लगाना आप छोड़ देते हैं। धीरज एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि धीरज से एक गर्व उत्पन्न होता है और उसके द्वारा एक विश्वास जन्म लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम धीरज से बाट नहीं जोएंगे, तब तक हमारा पार्थिव देह स्वर्गीय देह में नहीं बदलेगा। ऐसा एकदम से नहीं होता कि एकदम से आप पर एक रोशनी आई, आप चल रहे हैं, बोले आप चल रहे हैं, बोले ऐसे नहीं, ऐसे बोले आप चल रहे हैं, और सडनली आप पर एक रोशनी आई, बोले और सडनली आपके ऊपर एक रोशनी आई और आप चमकने लगे। और आप चमकने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसे राई के दाने के बराबर पिता ने जिक्र किया, और फिर राई के दाने से पिता ने जिक्र किया कि हर एक अंग मिलकर इकट्ठा होता है, और जब हर एक अंग मिलकर इकट्ठा होता है तो एक देह बनती है। आमीन। ठीक इसी तरीके से आपका पार्थिव देह स्वर्गीय देह में धीरे धीरे करके बदलेगी, और इस बदलाव को आप अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। हमेशा याद रखो, एकदम से अचानक से विपत्ति नहीं आती।
मनुष्य कहता है बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, मनुष्य कहता है बहुत बड़ा कलेश हो आ गया, बहुत घटी आ गई। नहीं, एक बीमारी भी अगर किसी के शरीर में आती है तो वो कई दिनों से उसमें धीरे धीरे करके घर बनाती है। हाँ? ठीक इसी तरीके से जब बाद में जब मनुष्य के शरीर में वो चीज़ दिखाई देने लगती है तो मनुष्य अपना इलाज कराता है तो उसको पता चलता है कि उसके शरीर में ये बीमारी घर कर रही है। लेकिन वो बीमारी जब मनुष्य अपना इलाज कराता तो पता चलता है, तो इससे पहले कि पता चले मनुष्य के जीवन में वो बीमारी बहुत दिनों से बनी रहती है। उसके सिम्टम आपको शरीर में दिखाई देंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन में बने रहते हैं तो एक धीरज पिता हमें देता है, और उस धीरज के कारण हम एक बाट जोना शुरू करते हैं। क्या है मीटिंग, क्या है प्रार्थना सभा, और कैसे पढ़ेंगे हम प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन अगर हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब भी हम कहीं बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, अपने समय को कुछ लेके आते हैं और पिता के वचन को खोल के पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन जब एक संगति में बैठते हैं तो पिता का आत्मा हमें सिखाता है, और जो सिखाता है उसको दिन भर पिता ने तुमसे कहा, हमसे कहा कि उसे थामे रखो, और आने वाले समय पर मैं तुम्हें फिर से एक बार नया मन्ना दूंगा। अब जैसे जैसे हम वचन को सुन रहे हैं, हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं तो हमें वचन समझ में आता, वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन हम अपने जीवन में एक धीरज रूपी वरदान को नहीं पाते। अब ये धीरज रूपी वरदान हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वचन को पढ़ा, हमने प्रार्थना करी, हमने स्तुति महिमा के गीत भी गाए, लेकिन ये धीरज रूपी वरदान हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी देह बदल नहीं रही। क्या नहीं हो रही? हमारी देह बदल नहीं रही। जब आपकी देह बदलेगी तो जैसे आपका मन करता है ना, ऐसे करें, ऐसे ताली ऐसे बजती है, मन करता है। क्या करता है? मन करता है तो आप वो चीज खाते, या तो वहां जाते, या तो वो चीज आप करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आपकी देह बदलती है तो शरीर और आत्मा दोनों एक होके पिता के मंदिर, पिता के भवन, पिता की महिमा में जाते हैं। आमीन। आपने समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? अब जैसे कहा मैंने, पिता की महिमा में जाते हैं। क्या? महिमा में जाते। तो पिता ने एक आयत दे दी। क्या दे दिया? अब मैंने खोला कुछ, मैं जा कहीं और रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.
रोमियो 12:1 रोमियो 12:1 रोमियो 12:1 बाइबल को खोला करिए, पढ़ा करिए। रोमियो 12:1 क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक समय था जब मैं अपनी देह को मारता कूटता, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे करो, बहुत ध्यान चौकस वैसे होकर बैठो। ये देखो ऐसे। एक समय था, बोलो, एक समय था जब मैं अपनी देह को मारता कूटता आत्मा के वश में लाता था। आत्मा के वश में लाता। समझ में आ रहा? अब आप लोग हाथ नीचे करें। एक समय होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नींद आने लगती है। एक समय होता है जब हमें खुदा के वचन को में जाना होता है, तब एक अर्जेंट काम आ जाता है। एक समय होता है जब हम खुदा के समीप जाने की सोचते हैं, या अब हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ संगति में बने रहेंगे, तब हमारे जीवन में बहुत से कार्य अचानक ऐसे आ जाते हैं कि हमसे वो काम हो नहीं पाते। समझिए, क्योंकि हम अपने देह को मारते कूटते एक बार प्रभु के पास लाते हैं, 2 बार लाते हैं, 3 बार लाते हैं, फिर कब तक मारेंगे कूटेंगे? फिर मारना कूटना बंद करते थे, फिर हमारी देह क्या हो जाती है? अधर्म के कामों का एक डेरा बन जाती है। लेकिन जब आप प्रतिदिन, आराम से आइएगा, जगह कम है, शरीर बड़ा, आइए। लेकिन जब हम प्रतिदिन, क्या? जब हम प्रतिदिन, आइए आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रतिदिन, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठिए। मालूम है, आप इधर आ जाइए। हाँ, बैठिए, सब बैठ जाए आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम प्रतिदिन अपनी देह को मारते कूटते, क्या? जब हम अपनी देह को प्रभु के पास लाते हैं। एक समय था, या आप लोग सब अपने जीवन में बताइए, एक समय था जब हम बाइबल छूते तक नहीं थे। बाइबल अलतार पे रखी रहती थी, कभी भी बाइबल पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते थे। समझे? लेकिन फिर एक समय आया कि हम बाइबल को पढ़ने लगे खोल के। पता नहीं कहाँ से पिता ने ये सामर्थ्य दे दी। आमीन। फिर हम बाइबल को खोल के पढ़ने लगे, वचन को पढ़ने लगे। फिर कभी किसी दिन पढ़ते, कभी किसी दिन नहीं पढ़ते। फिर अचानक हम मीटिंग में बैठने लगे, मीटिंग में कभी बैठते कभी नहीं बैठते। ये काम जिंदगी में चलता है। लेकिन हम जब अपनी देह को प्रतिदिन मारते कूटते हैं, क्या? अपने देह को प्रतिदिन मारते हैं, प्रतिदिन आदत बना लेते हैं, तो एक दिन क्या होता है, ये देह भी आत्मा के साथ मग्न होती है। और जब ये देह आत्मा के साथ मग्न होती है, तब प्रभु तुम में और तुम प्रभु में वास करते हो। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे घर के द्वार पे खड़े होके खटखटाता हूं। और जब प्रभु इसलिए नहीं खटखटा रहा कि इस महीने मीटिंग कराओ, उस महीने ना कराओ, या उस महीने भी ना कराओ, या उस महीने करा लो, या उस महीने नहीं करा लो, इसलिए खटखटा नहीं रहा। प्रभु खटखटा रहा है, इसलिए एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करें हाथ और कहें, प्रभु क्यों खटखटा रहा? प्रभु क्यों खटखटा रहा? आइए देखें,
वचन से देख ले तो बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य तीन 20। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा? पर ऐसे करें, हाथ ऐसे करें। प्रभु क्यों खटखटा रहा है? प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़े। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब आप लोग फिर समझे। मैंने कहा एक समय था जब हम अपने शरीर को मारते कूटते, आप समझे? नींद आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा, चर्च जाने का टाइम हो रहा है, आ नहीं जाएंगे चर्च। लेकिन जिस दिन चर्च पहुंचते हैं उस दिन हम अपने आप को मार कूट के पहुंचा दिया, बस चलो बस पहुंच जाएं। तीन किस्म की चीजें हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। 3 किस्म की चीजें। एक तो वो जो सोता ही रहेगा, जिसको कोई मतलब नहीं, संडे मंडे रोज खाओ अंडे, पड़ेंगे डंडे। बोलो बोलो। संडे मंडे रोज खाओ। 3 किस्म की चीजें हैं, 3 किस्म की। एक तो वो जो सोता ही रहेगा, एक वो जो अपने शरीर को कहेगा आज अरे पिछले संडे तो होके आए हैं, अब इस संडे नहीं जाएंगे, अब अगले संडे जाएंगे, अभी बहुत तेज नींद आ रही है, अब अभी ना बोलो। एक वो पहला वाला वो तो सो ही रहा है, ठीक। और दूसरा वाला वो एक पिछले संडे हो आया इसलिए संडे नहीं आएगा, मारना कूटना में बहुत समय लग रहा है। तीसरा वाला किसी तरह के अपने आप को मार कूट के पहुंचा के रख दिया। जैसे गठरी होती है, गठरी जब 40-30 किलो की गठरी उठाओ तो किसे उठाते हैं? बस केवल वो जगह नजर आती है जहां रखना है। उसके सामने फिर कोई आता है तो ऐसा लगता है कि बस इसको हटा दो, काहे आ गया सामने, हटो यहाँ से सामने से, कहाँ रखना बताओ। ऐसे ही हम अपने शरीर को जाके चर्च में रख देते हैं। ये 3 किस्म के कैटेगरी के। अब एक चौथी जना है, एक चौथा कैटेगरी। चौथा कैटेगरी ये है कि वो आनंदित है। क्या है वो? आनंदित है कि मुझे खुदा के भवन जाना है। उसको जाने के लिए कोई फाइट नहीं करना पड़ रहा, उसको कोई ये नहीं कहना पड़ रहा, वो सो नहीं रहा। पहली वाली कैटेगरी तो वो एकदम नहीं कि एकदम सो रहा है, वो नहीं। दूसरी वाली कैटेगरी कि पिछले संडे आ गए अब इस संडे नहीं जाएंगे, ये भी कैटेगरी नहीं। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं वो द्वार पे क्यों खड़ा खटखटा रहा। अब तीसरी वाली कैटेगरी, क्या उसने अपने आप को जबरदस्ती ले जाके रख दिया। प्रभु ने अपने वचन में कहा, प्रभु चाहता है कि तुम आनंदित मन से मेरे पास आओ। आमीन है कि नहीं? आमीन। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? प्रभु कहता है मैं ये चाहता हूं कि तुम आनंदित मन से मेरे पास आओ। और ये आपके जीवन में तब होगा जब आप अपने शरीर को प्रतिदिन मारे और कूटेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के साथ रहना शुरू करेगी। और इसी को लिखा है पिता ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अब कोई शब्द मेरा सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब जो कह रहा है मैं आकर उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, ये मैं जो आकर भीतर आकर भोजन करेगा ये कौन है? आत्मा। नहीं समझे? नहीं समझे?
नहीं समझे? समझाओ 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 इनको भैया। पढ़ो जरा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब ये मैं कौन? खोलो दूसरा कुरिन्थियों, कह रहा यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर, अब ये जो आया ये कौन? मैं उसके साथ भीतर आकर, अब ये कौन? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों, बहुत जल्दी करती हो तुम, थोड़ा रुको, ठहरो, मैंने कहा धीरज। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है। ये आया क्यों द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है? अगर आप आत्मा की सुनेंगे और शरीर के की नहीं सुनेंगे तो आत्मा बिना शरीर के और शरीर बिना आत्मा के अधूरा। फिर समझे, पिता ये नहीं चाहता कि तुम शरीर के बिना मेरे पास आओ। पतरस ने कहा कि मैंने आज तक कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। अर्थात पतरस ने ये अन्य जातियों के विषय में कहा था। खुदा ने कहा जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध ना कहे। खुदा की दृष्टि में हर मनुष्य पवित्र है, लेकिन यह अवश्य है कि जिस आदि पाप में हम और आप गिरे हैं उसका पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आए। वो द्वार पे खड़ा क्यों खटखटा रहा है? ताकि जब मैं उसके पास भीतर आऊंगा, अर्थात मैं कौन? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 17वीं आयत में क्या लिखा? प्रभु तो आत्मा है। ये आया आत्मा, ये आया आत्मा। ये आया आत्मा। अब जो दिखाई नहीं देता उसके लिए कभी द्वार खोलोगे? अरे बेचारे नीचे घंटी बजाते रहते तब तो द्वार खोलते नहीं। मन में यही आता वापस चला जाए वो। तो जो दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए द्वार कैसे खोलोगे? जो दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए द्वार खोलने के लिए ये अवश्य है कि तुम्हें शरीर को तैयार करना होगा। इसलिए उसने कहा तैयार रहो। 17वीं आयत में क्या लिखा? प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। अब जब तुम उसके शब्द को सुन के द्वार खोलोगे तो तुम अपनी देह को मारोगे, कूटोगे नहीं। स्वतंत्रता, आनंद। क्या आनंद। अब तुम प्रभु के भवन में जाने के लिए नहीं करोगे, आनंदित होके जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी देह को तैयार कर लिया। देखा आपने? तब प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और वो मेरे साथ। वो कौन? शरीर।
प्रभु तो आत्मा है। जब मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर तो मैं तुम्हारे साथ तो तुम मेरे साथ भोजन करोगे। इसलिए पिता ने कहा रोमियो 12 और उसकी पहली आयत में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। अब आपको अपने शरीर को तैयार करने के लिए, आपको अपने शरीर को भाता हुआ करने के लिए, आपको अपने शरीर को खुदा की आत्मा में एक करने के लिए कोई विनती और दया कर रहा है। क्या कर रहा है? दया कर क्या कर रहा है? गया? कहाँ गया? बोलनी गया? अरे भैया फट। मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। दया और विनती। अब कोई दया कर रहा, विनती कर रहा और हम कह रहे नहीं, चादर नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। एक है जो दया और विनती कर रहा है कि तुम आनंदित मन से प्रभु के पास आओ। और हम हर रविवार और हर वो क्षण जब प्रभु के पास जाने का आता है, हम उसकी दया और विनती को क्या करते हैं? आपको मालूम है ये दया और विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरे पास कोई नहीं आ सकता। दया और विनती की जा रही है कि हम और आप प्रभु के भवन या प्रभु के चर्च या प्रभु के उस स्थान में जहां पर प्रभु का वचन होता उपस्थित हो आनंदित मन से। लेकिन हमारे पास समय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन हम उठेंगे, चाहे जितनी नींद आ रही हो, एकदम राइट टाइम पे तैयार होकर पहुंच भी जाएंगे। संडे नहीं उठ पाएंगे। देखा? अच्छा, ये क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि कोई दया और विनती कर रहा है। अब जब भी हम देखते हैं किसी ने भी किसी जने के लिए दया और विनती करी, वो उतना ज्यादा निठल्ला बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को दिया। आमीन है? और आज उतना ही निठल्ला ईसाई बन गया। बाकी जाति जाति के लोग नंगे पांव जा रहे हैं, अपनी जाति जाति के सारे रिवाज मानने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप एक बार देख लेना तो आप कर ही ना पाए, आप नहीं कर पाएंगे। ईसाई को एक दिन 1 घंटा 10 मिनट जाने को मिलता, वो भी नहीं जा पाता, और उसके लिए छुट्टी पूरी मिलती। कोई भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है, जब एक पुत्र के लिए पिता सब कुछ करने लगे तो पुत्र निठल्ला बन जाता है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह हम और आपके लिए मरा और उसने अपनी देह को दे दिया। और एक ऐसा ईसाई जिसने कभी प्रार्थना ना करा हो, सब याजक की तरफ देखे, वो भी ये जानता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में अगर कोई खुदा है तो यीशु मसीह। बात समझिए। और उसको ये मालूम है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उसने मेरे लिए जान दिया। लेकिन इसके बाद भी वो अपने जीवन में कोई भी हल्का सा भी परिश्रम नहीं करता।
देखा आपने कैसे हम कहेंगे कि हम यीशु मसीह की संतान हैं? कैसे हम कहेंगे कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, जबकि मुझे और आपको तो बहुत काम करना है। पूछिए क्यों? ऐसे करिए, क्योंकि हमारे पास जिंदा खुदा है, हमारे पास सच है, और जिसके पास सच है, जिसके पास जिंदा खुदा है, उससे लेखा लिया जाएगा। लेखा पड़ोसियों से नहीं लिया जाएगा, पड़ोसी के पड़ोसी पड़ोसी के पड़ोसी से नहीं लिया जाएगा। लेखा मुझसे और आपसे लिया जाएगा कि तुम्हें मैंने अपना नाम दिया, तुम्हें मैंने अपना जीवित वचन दिया, तुमने उसका क्या किया? अरे तुमने दूसरों को तो छोड़ो, तुमने अपने आप के जीवन को नहीं बचाया। और ये जो तुम्हारे अपने आप का जीवन था, ये तुम्हारा नहीं था, इसको मैंने दाम दे के खरीदा था। मालूम बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से दाम देकर हमें मोल लिया है। हम कर्जदार हैं, उस कर्ज को हम चुका नहीं पाएंगे, कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं चुका पाएगा, लेकिन जो कर्जदार है वो कम से कम दीन तो बन जाए। जिसका प्रभु ने कहा, तू बता, एक स्वामी ने अपने दास का 500 क्षण माफ कर दिया, और जब वो छूटा तो जब वो गया तो उसका एक दास था, उसका 100 क्षण था, उसने उसका माफ नहीं किया। तो पिता ने कहा, जैसे उस पर दया की गई, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तुझे भी अपने दास पर वैसे ही दया करनी चाहिए? समझे 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 ये वचन, ये सारे वचन इस वचन की पुस्तक में क्यों लिखे हैं? कब हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा करेंगे? यीशु मसीह तो जिंदा है, लेकिन हमें अपने जीवन से उस जीवित खुदावन यीशु मसीह की गवाही देनी है। कब देंगे? तब कह रहा रोमियो 12 और उसकी 1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अरे बोलो, अरे हम तो सोचते थे यही सेवा है कि हम अपने पति का और पति अपनी पत्नी का और बच्चों का काम पूरा कर ले। एक और सेवा है भाई डैनियल, ये सेवा कहाँ करेंगे हम? अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। एक शारीरिक सेवा है, एक आत्मिक सेवा। तो इस सेवा को कब करेंगे? Praise the Lord. Praise the Lord. हमारा बच्चा बाइबल क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि बाइबल एक आत्मिक ग्रंथ है। आप देख रहे हैं एक किताब, उस पर स्याही से लिखा हुआ, ये किताब है, लेकिन इसमें लिखा जो है उसका सारा प्रकाशन एक आत्मिक है। अर्थात ये पुस्तक पृथ्वी की नहीं, ये स्वर्ग की पुस्तक। अब इस पुस्तक को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप उस सेवा में होंगे।
नहीं समझे? क्योंकि अभी आपने पढ़ा प्रभु तो आत्मा है, और हम सब मानते हैं कि ये प्रभु का वचन है। और तब प्रभु ने अपने वचन में कहा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और फिर हम पढ़ते हैं प्रभु तो आत्मा है। तो ये वचन, ये बाइबल हम तब पढ़ पाएंगे जब हम आत्मिक सेवा में अपने जीवन को देंगे। इससे पहले कि मैं अपने बच्चे से कहूं बेटा बाइबल पढ़ना शुरू करो, इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी से कहूं बाइबल पढ़ना शुरू करो, इससे पहले कि मैं अपने झुंड से कहूं कि बाइबल पढ़ना शुरू करो, इससे पहले कि मैं लोगों के बीच में जीती जागती पत्री बनूं, मुझे वचन को पढ़ना होगा। और जिस दिन मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, खुदा मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और मेरे घराने को वचन पढ़ना सिखा देगा। आमीन आमीन। और ये आपको तब मिलेगा जब आप एक आत्मिक सेवा को समझेंगे। एक आयत पढ़ें, वचन में लिखा है कुलूसियों उसका 2 अध्याय, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक आयत, कुलूसियों उसका 2 अध्याय, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी, कुलूसियों, सब भाई बहन खोलें, उसका 2 अध्याय, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों 2:8, क्या 2:8। कुलूसियों 2:8 में क्या लिखा पढ़ें? चौकस रहो। हैं? चौकस रहो। क्या कह रहा? चौकस रहो। चौकस रहो। क्या कह रहा? चौकस रहो। कुलूसियों, अरे कुलूसियों 2:8 में क्या कह रहा? चौकस रहो। तो भैया चौकस का है, अब आराम से सोएंगे क्यों? हैं? क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों 2:8। प्रेज़ द लॉर्ड। करने लगे। चौकस रहो। क्यों चौकस रहें? क्योंकि अगर आपको आत्मिक सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, आपको चौकस रहना होगा। कह रहा चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। देखो, अपना भोजन तुम्हें ना बना ले, अपना आहेर ना बना ले। चौकस रहो कि कोई तुम्हें, समझे आप? बाइबल में ये बातें क्यों लिखी? कोई तुम्हें, यीशु मसीह जानता है धूर्त बहुत शातिर है। जितना भी आप सोच रहे हैं, जितना भी आप समझ रहे हैं, उसका वो राई का दाना भी नहीं है, बहुत बड़ा वाला है धूर्त। कह रहा चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना। जब तक हम आत्मिक सेवा में नहीं होंगे, तब तक हम इसके अहेर बनते ही जाएंगे। आज पूरा संसार इन बातों का व्यर्थ ज्ञान रूपी और धोखे की बातों का आहेर बन रहा है। आप पूरा संसार बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ
धोखे और ज्ञान की बातों में अहेर ना बना ले। आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जो मनुष्यों के अनुसार तो है, शिक्षा और ज्ञान और रीति रिवाज के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को इन धोखे, व्यर्थ और ज्ञान की बातों से? आहेर ना बना ले कोई। जो मनुष्यों के ज्ञान और रीति और रिवाज के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार क्या करेंगे हम? अगर मसीह के अनुसार है ही नहीं, तो क्या स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे? तो स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे? आत्मा की सेवा, यानी आत्मिक सेवा। एक सेवा ऐसी पिता ने दी है जो आत्मिक है। स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा। जिस तरह से खुदा आत्मा है, जिस तरह से उत्तम आशीषें, उत्तम फल स्वर्ग से हमें मिलता है, वैसे ही आत्मिक सेवा भी स्वर्ग तक पहुंचती है। आमीन आमीन। आत्मिक सेवा एक ऐसी सेवा है जो इस संसार में किसी मनुष्य को टच नहीं करेगी, वो डायरेक्ट स्वर्ग पे पहुंचेगी। और उस आत्मिक सेवा का फल, उस आत्मिक सेवा का वरदान, उस आत्मिक सेवा का खत्ता स्वर्ग पर खुलेगा। इस बात से आनंदित ना हो कि तुमने आत्माओं को अपने वश में कर लिया है, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। और स्वर्ग की पुस्तक में पृथ्वी का कोई पेन, क्या पृथ्वी का कोई पेन, कैसे करें? ऐसे करें, नहीं चलेगा। स्वर्ग की पुस्तक में केवल एक पेन चलेगा, और वो पेन वो है जिसने 10 आज्ञाओं को लिखा। स्वर्ग में कोई है जिसने 10 आज्ञाओं को लिखकर मूसा के हाथ में दिया। ओह माय गॉड! और वो कोई और नहीं है, खुदावन यीशु मसीह है। और ये बात हम निकम्मों पर प्रकट हुई है। इसलिए हम पृथ्वी के पेन और पृथ्वी की चीजों पर दृष्टि नहीं करते। हमारी आंखें वहां लगी रहती हैं जहां पर हम अपने पिता के अद्भुत कामों को देखें। उसने कहा, भला तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते, परंतु मेरे अद्भुत कामों पर तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे बीच में रहते हुए किए। मैं आप लोगों से अपने लिए कोई आदर और महिमा नहीं चाहता। हाँ, कुछ है जो मैं आपसे चाहता हूं,
और वो ये कि आप सब अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बने, अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन के प्रति ईमानदार बने। आपके अंदर खुदावन यीशु मसीह के वचन की भूख बढ़े। हम सबको अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रतिदिन हर क्षण बढ़ते हुए देखना है। तब दाऊद गाता, मैं घटूं तू बढ़े। क्योंकि जितना ज्यादा हम ये कार्य करेंगे उतना ज्यादा हमारी देह स्वर्गीय देह में बदलती जाएगी। जो इस पृथ्वी और मनुष्यों के रीति और रिवाज के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार सोचिए, थोड़ी देर बैठिए। जो कुछ करा हमने आज तक करा, लेकिन थोड़ी देर 2 मिनट अपने जीवन में बैठ जाइए। ना अपनी पत्नी से बात करिए, ना अपने बच्चों से बात करिए, ना अपने पति से बात करो, ना अपने बच्चों से बात करो। 2 मिनट बैठकर ये सोचो कि अगर मसीह के अनुसार नहीं है मेरा जीवन तो मुझे क्या मिलेगा। जो संसार और पृथ्वी की वस्तुओं और रीति और रिवाज के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, मानते हैं कि तुम अपने पति की एक अच्छी पत्नी हो। हाँ, मानते हैं कि तुम अपनी पत्नी के एक अच्छे पति हो। हाँ, मानते हैं कि तुमने अपने घर का प्रबंध अच्छा किया है। हाँ, मानते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए सबसे मेल मिलाप करके रहते हो। हाँ, मानते हैं कि तुम हर एक रीति रिवाज को मानते हो, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं। क्या? मसीह के अनुसार नहीं। तब फिर एक आयत आती है। क्या? फिर एक आयत। तब फिर एक आयत आई। Praise the Lord. Praise the Lord. मती उसका 10:37 मती 10:37 जो सबके अनुसार तो है, मनुष्य रीति रिवाज के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आज लोग कहते हैं भैया देखो कितना अच्छा बच्चा है, नहीं अपने माँ बाप का ध्यान रखता। सच में कलयुग में ऐसा बच्चा मिलेगा नहीं। चिराग लेकर ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। ये देखो कितना अच्छा पति, नहीं अपनी पत्नी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखता है। ये देखो कितनी अच्छी पत्नी अपने बच्चों अपनी पति का कितना ध्यान रखती है। नहीं कितना अच्छा, नहीं जिसको मनुष्य अच्छा कहता वो मनुष्य मसीह के अनुसार नहीं। कलाम पढ़े मती 10:37 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्यार जानता है वह मेरे योग्य नहीं। लो, सबके अनुसार तो
देखा आपने? मसीह के अनुसार नहीं। हेलो, ये पोतने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। 8 क्लास थोड़ी ना चल रही, समझो क्या? समझो। जो मनुष्यों और रीति और रिवाजों के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। तब पिता ने कहा मत्ती 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता अब लोग कहते हैं भैया माँ बाप का कितना ख्याल रखता है, ये तो बच्चा स्वर्ग में ही जाएगा, डायरेक्ट इसका लैंडिंग जो होगी वो स्वर्ग में होगी। तो पिता कह रहा योग्य नहीं, क्या मैं इसके जहाज का पहिया बीच में फाड़ दूंगा, क्या क्या इंजन फेल। आपको मालूम है जब तक वो आत्मिक सेवा आपके पास नहीं होगी, जिसके विषय में कहा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, समझिए। उसे कहा जो मसीह के अनुसार है ना, वो मसीह के अनुसार क्या होगा, क्योंकि मसीह आत्मिक है और आत्मिक सेवा ही सीधे तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लैंड कराएगी। आज लोग इन्हीं बातों के विषय में नहीं जानते। नहीं, पिता ने ये नहीं कहा माँ बाप का आदर ना करो, पिता ने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों का लालन पालन पोषण ना करो। उसने ये वरदान दिए, ये फल दिए हैं। एक भली पत्नी मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है, संतान का फल मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है, एक भला पति तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है। ये सब वरदान है, लेकिन सबसे उत्तम है हमारा खुदा। उसने कहा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तुम अपने शरीर को भाता हुआ प्रभु के भवन में चढ़ाते हो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कौन सी सेवा है? आत्मिक सेवा। अब आप बताइए, मत्ती 10:37 में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। आए मेरी बेटी, क्या देखा, आए मेरा बेटा, मेरे योग्य नहीं। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? बाइबल में ऐसा लिखा है? बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? पढ़े। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। एक दिन मैं स्कूल में अपना काम कर रहा था। हमारे स्कूल की सबसे एजेड, यानी सबसे लंबी आयु और सबसे ज्ञानी जिसको कहते हैं, एक टीचर थी। वो थोड़ा बहुत मुझसे बातें कर रही थी। क्या चेहरा देखा आपने? थोड़ा बहुत मुझसे बातें कर। तब मैंने अचानक उसके तरफ चेहरा देख के कहा, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, और जो माता पिता अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रिय जानते वो मेरे योग्य नहीं। तुरंत उसने कहा, है क्या कहा आपने? क्या? क्योंकि ये बात उसकी समझ में नहीं आई। तब मैंने बहुत इत्मीनान से समझाया उसको, समय लेके, क्या समय
वह बातें जो संसार नहीं जानता, पर तो तुम जानते हो, और ये बातें मैंने तुम पर प्रकट की हैं ताकि तुम्हारे जीवन में मुझे प्रथम स्थान मिले। हमेशा याद रखो, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ के केवल रखने वाला नहीं है, इसको खर्च करना है। और जितना अधिक खर्च करोगे उतना अधिक फलवंत होगे। और खर्च तब करोगे जब तुम उस आत्मिक सेवा में दिए जाओगे। तुम्हारे अंदर से ये वचन प्रति क्षण और हर क्षण निकलना चाहिए। ज्ञानी, बुद्धिमान और बहुत अधिक बल, बहुत अधिक धन, बहुत अधिक बुद्धि रखने वालों से पिता ने ये वचन छुपा लिया। जाओ, जाकर देखो, ये बातें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। जिसे आज हमने बाइबल में बंद करके अलतारों पर रख रखा है, यही जीवन है। एक दिन यही वचन चीखेगा, चिल्लाएगा कि मैं तुम्हारे घरों में रहता था, परंतु तब तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? इसीलिए ये अवश्य है कि वो समय आए। याद रखना, उस धनी व्यक्ति ने केवल एक प्रार्थना करी थी अब्राहम से कि अब्राहम मेरे घर में किसी को भेजकर ये वचन बता दे। देखो, वो उस धधकती हुई भट्टी के अंदर था, उसने क्या बोला था? ये वचन जो आज तुम्हारे मेरे घरों में रखा है, इसी को बताने के लिए अब्राहम से कहा था, भेज दे, बता दे। अब्राहम ने कहा अगर मैं भी चला जाऊंगा तो भी वो मेरा विश्वास नहीं करते। जब उनके पास भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका विश्वास नहीं करते, तो मेरा कैसे विश्वास नहीं? आज सेम वही चीज है। मेरे और आपके पास वचन लिखा हुआ है, पिता का वचन है। वो वचन जो धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, किसी का बुरा नहीं करता था, जो धधकती हुई आग की भट्टी में पड़ा होके भी अपने भाइयों के विषय में सोच रहा हो, उसको आप क्या सोचते हो? जाओ अब्राहम, भेज दो, मेरे भाई लोग बच जाए। हेलो हेलो हेलो, समय है, समय है। और कितना समय ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मेरे पास समय है। इसलिए उसने कहा आज फिरो और मेरे वचन का पूरी रीति से अब मेरे वचन को ग्रहण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा उद्धार कोई मनुष्य, कोई याजक, कोई पास्टर नहीं कर सकता। तुम्हारा उद्धार केवल यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि मैं स्वयं उसके उद्धार के लिए विनती करता हूं कि मेरा उद्धार उसके द्वारा हो जाए। मैं अपने उद्धार के लिए जब विनती करता हूं, तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कैसे मेरे से द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है? मुझे स्वयं उद्धार की जरूरत है, और जिसे स्वयं दया की जरूरत है, वो दया दूसरों पे कैसे कर सकता है? फिर बताओ। इसलिए दया करने वाला, क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला सिवाय एक यीशु मसीह के और कोई नहीं। इसलिए जिसने उसके प्रति ईमानदारी कर ली, उसने अपने जीवन, अपने घराने, अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों की चौकसी कर ली। देखो, मैं बोलता बहुत, और हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, प्रेज द लॉर्ड, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि आपको ही अपना प्रभु मानो कि और आपके खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है, जो खुदा की आज्ञा के अनुसार चलता है, वह खुदा में निवास करता है। और जो वह अपना योगानुयुक्त तक बना रहता है। जो आप लोगों ने जो इस महासभा में जो प्रारंभ से या जो सूचना या समाचार जो इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अनादि और आनंद महाखुदा है, जो धन्य है जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, आपका महिमा इस घराने में बने रहे, क्योंकि जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने अपने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, आपका महिमा इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो आपने ये भी कहा कि मैंने तुम लोगों को एक नई शिक्षा दे रहा हूं कि मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझको प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसके बीच आकर उसमें निवास करूंगा। हे पिता, आपकी शिक्षा मेरी ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं आपकी संहिता का पालन कर सकूं, जिससे मैं इस आपका शिक्षा के अनुसार चल सकूं और आपका इस शिक्षा को ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु, आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो वचन सुनाया गया, जो आपका आत्मा के उद्धार कर सकता है, उसे आप लोग ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारी आत्मा की अंतरतम तक पहुंच जाता है। हे प्रभु, मैं इस महासभा में जो भी यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं, कि वह आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके, उसके आप उनको आपके अनुग्रह में बना के रखिए खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी कृपा इस घर में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन पर बने रहें, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने जो इस वचन में जो भी बोया गया उसको ग्रहण करने के लिए जो हमारे छोटे झुंड जो YouTube या Facebook द्वारा जो इस वचन को देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका समर्थ प्रदान करे, ताकि आपका वचन में बने रहे। क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वे आत्मा के अनुसार चल सके, ताकि मैं जितने भी ये हमारे संसारिक शरीरों से ये आपका आत्मा के अनुसार इस शरीर को हम
आपके वचन के अनुसार हम आनंद के साथ आपके वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, आशा का स्रोत आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो वचन बोया गया, ताकि वह वचन हम लोग को सम्मत ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन में हम लोग ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपकी आत्मा में हमें दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि आपका वचन को सुनकर उसमें ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सकें। और हम ये इस घर में के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि इस घराने में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके, और उसका सामर्थ्य दीजिए। आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि आपका आत्मा के द्वारा इस घर में आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत उनमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारे आशीषों की स्तुति धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ, भाई दीपू की यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।